हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरुण और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस स्पेशल वीडियो में। स्पेशल इसलिए क्योंकि आज हम बातें करेंगे फिजिक्स की, जिनमें हम ये समझेंगे कि फिजिक्स के अच्छे क्वेश्चंस हमसे क्यों नहीं बनते हैं और अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें किन किन बेसिक स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, जिनसे कि मिस्टेक्स होने के चांसेस लगभग ना के बराबर हों और सही होने के चांसेस हाई हों। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो जो है वो फिजिक्स के बिगिनर्स स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो 9th और 10th के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। और हाँ, अगर आप क्लास 10 की फिजिक्स और मैथ्स दोनों ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं हिंदी मीडियम से, तो आप हमारे इस चैनल से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक बार जाके वीडियो के प्लेलिस्ट को जरूर देखना होगा, ठीक है। तो आप एक बार चैनल पे जाके वीडियो के प्लेलिस्ट को जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट कीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, फिजिक्स के अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कीज पे वर्क करना होगा। मैं आपको यहाँ पे कुछ 3 कीज के बारे में बताऊंगा, उनको आप एक एक करके समझें। जिसमें कि सबसे पहला फर्स्ट की है वो है आपका फार्मूला। यानी आपको सबसे पहले फार्मूले पे वर्क करना होगा, सबसे पहले फार्मूला याद करना होगा आपको। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने फिजिक्स के पहले चैप्टर को अगर आज स्टार्ट किया है तो आपको क्या करना है, उस पहले चैप्टर का एक फार्मूला सीट बनाना है और उस फार्मूले सीट से आपको क्या करना है, सारे फार्मूले को याद कर लेना है, ठीक है। हर चैप्टर में आपको ऐसा ही करना है। हर चैप्टर में क्या करना है, एक फार्मूला सीट बनाना है और उस फार्मूला सीट से सभी फार्मूले को याद कर लेना है, ठीक है। अब आपको फार्मूला कैसे याद करना है, देखिए अगर आप फार्मूला याद कर रहे हैं तो सबसे पहले आप फार्मूले को याद कर लें, फिर उनके टर्म्स को भी समझ लें। जैसे कि अगर सपोज कीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं छोटा सा। यहाँ पे एक एग्जांपल है F इक्वल टू एम ए, ये एक फार्मूला है। अब आपको क्या करना है, इस फार्मूले को याद कर लेना है। अब इस फार्मूले के टर्म्स की मीनिंग समझना है। जैसे कि यहाँ पे F जो है, उस F का क्या मतलब है, यहाँ पे F का मतलब है फोर्स से, यानी बल से, ठीक है। और इस M का क्या मतलब है, इस M का मतलब है मास यानी द्रव्यमान, ठीक है। और यहाँ पे ए का क्या मतलब है, ए का मतलब है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, ठीक है। तो ऐसे आपको हर फार्मूले के टर्म्स को समझना है, उनके मीनिंग्स को याद कर लेना है, ठीक है। ऐसे आपको फार्मूला याद करना है। एक बात याद रखिएगा कि आपको हर चैप्टर का एक फार्मूला सीट बनाना है। जिस भी चैप्टर का आप अध्ययन कर रहे हैं उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं उन सभी फार्मूले को आप एक जगह लिख लें, उसका एक फार्मूला सीट बना लें, ठीक है। तो अब सेकेंड की को देख लेते हैं, वो है आपका अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। यानी कि अब आपको क्या करना है, कंसेप्ट को समझना है। देखिए अगर आप कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो आप फार्मूले का यूज नहीं कर पाएंगे। होता क्या है कि कई स्टूडेंट्स फार्मूले याद कर लेते हैं फिर भी उनसे न्यूमेरिकल नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि उनको कंसेप्ट नहीं पता होता है। अगर कंसेप्ट पता होगा तभी आप ये जान पाएंगे कि किस फार्मूले का यूज कब करना है और कहां पे करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट समझने के लिए आपको क्या करना है, सभी डिफिनीशन को याद करना है और समझना भी है। सिर्फ याद नहीं करना है, डिफिनीशन को समझना भी है और हर एक फार्मूले के डेरिवेशन को भी समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फार्मूला याद करना है, फिर सेकंड में आपको क्या करना है, सेकंड में आपको कंसेप्ट समझना है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड की जो है वो है आपका फील द कंसेप्ट। यानी कि अब आपको कंसेप्ट का फील लेना है। फील कब आएगा, फील तभी आएगा जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा। यानी अब आपको एक्सपीरियंस गेन करना है। अब एक्सपीरियंस कैसे गेन होगा, एक्सपीरियंस तभी गेन होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। मोर देन मोर प्रैक्टिस जब करेंगे आप, तब जाके आपके पास अनुभव होगा। हर एक क्वेश्चन से आप लड़ते जूझते जब जाएंगे तब आपके पास सभी क्वेश्चन को हैंडल करने का एक अनुभव आपके पास आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फार्मूला याद करना है, फिर उसके बाद आपको कंसेप्ट समझना है, फिर थर्ड में आपको कंसेप्ट को फील करना है, उसका अनुभव लेना है। अनुभव तभी मिलेगा आपको जब आप इजी इजी क्वेश्चन और डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन से जब आप जूझते जाएंगे तभी आपको क्या होगा, एक्सपीरियंस गेन होगा, अनुभव प्राप्त होगा, ठीक है। तो उस अनुभव के सहारे आप क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को अपने अनुसार उसको सॉल्व कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कंसेप्ट को फील करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब आपको फार्मूला भी याद हो गया है और कंसेप्ट भी आपने समझ लिया है और कंसेप्ट का फील भी आपने ले लिया है। तो फ्रेंड्स, अब आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हमें क्या क्या स्टेप्स अपनाने चाहिए ताकि गलतियां कम हो, इसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूं। उनको जरूर अप्लाई करें जब भी आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। तो खासकर जो बिगिनर्स स्टूडेंट हैं यानी 9th और 10th के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो जरूर इन स्टेप्स को फॉलो करें, ठीक है। तो चलिए अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के स्टेप्स को जान लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, स्टेप नंबर 1 है रीड द क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। यानी आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो आपका पहला स्टेप होना चाहिए, आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ो और एक बार उसको समझो, ठीक है। ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए। दूसरा स्टेप कह रहा है कि फाइंड आउट एंड नोट डाउन द नोन वैल्यूज। यानी कि जो न्यूमेरिकल आप पढ़े हैं और उसको समझे हैं उसमें आपको यह पता करना है कि कौन सी वैल्यू गिवन है। यानी कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीजें पता है उनको क्या करना है, आपको ढूंढ के लिखना है एक बार, ठीक है। और स्टेप नंबर 3 है फाइंड आउट एंड नोट डाउन व्हाट इज आस्किंग टू यू। यानी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है उसको आप ढूंढिए और लिखिए, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें कुछ चीजें पता होंगी और कुछ चीजें नहीं पता होंगी। तो जो चीजें पता है उनको भी लिखना है और जो चीजें नहीं पता है, जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछा गया क्वेश्चन में, उसे भी आपको लिखना है, ठीक है।
तो स्टेप नंबर 4 है वो है आपका रिमेंबर द कंसेप्ट और फार्मूला दैट कैन सॉल्व द क्वेश्चन। यानी उस फार्मूले या फिर उस कंसेप्ट को याद करना है आपको जिस कंसेप्ट या फार्मूले से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सके। ठीक है, जब भी आप किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करें तो सबसे पहले आपको उसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद उससे गिवन वैल्यूज को छांटना है, और फिर उसके बाद जो वैल्यूज हमें नहीं पता है, जो पूछा गया है क्वेश्चन में, उसको लिखना है। फिर उसके बाद ये देखना है कि ये क्वेश्चन जो है वो किस फार्मूले से सॉल्व हो सकता है, इसको आपको याद करना है। ये आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा, जब आप एक्सपीरियंस कई बार जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करते जाएंगे तब जाके आपको ऐसा एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार हम इसको एक बार अप्लाई करके देखते हैं किसी क्वेश्चन पे। ठीक है, आपको कैसे क्वेश्चन में इसको अप्लाई करना है, कैसे यूज करना है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे हम, उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस एग्जांपल के थ्रू हम सभी स्टेप्स को कैसे किसी भी न्यूमेरिकल में यूज करना है वो सीखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो सबसे पहला स्टेप था आपका वो था रीड द क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड, यानी कि क्वेश्चन को क्या करना है, आपको एक बार पढ़ना है। तो एक बार पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ दे रहा हूँ आपके साथ। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 20 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे बोला गया है कि कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर रखी है, यानी कि कॉनकेव मिरर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है, यानी जो इमेज है वो मिरर से कितनी दूरी पे है उसके डिस्टेंस को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि पता करना है। तो ये था आपका फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में आपको इस क्वेश्चन से उन चीजों को छांटना है जो चीजें आपको पता है। यहाँ पे हम लिखेंगे ज्ञात है वक्रता त्रिज्या, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या है वो दी गई है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आप देख सकते हैं वहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिया गया है, और वस्तु की दूरी भी हमें पता है, वस्तु की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। यहाँ पे माइनस क्यों लगा है, क्योंकि अवतल दर्पण है इसलिए। अभी आप क्वेश्चन पे ज्यादा मत ध्यान दीजिए, आप सिर्फ अभी स्टेप्स पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, उन चीजों को ज्ञात करना है जो चीज आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी हमें स्टेप 3 में क्या करना है, उन चीजों को लिखना है जो चीजें हमें नहीं पता है। तो हमें वी नहीं पता है, प्रतिबिंब की जो दूरी होती है दर्पण से उसको हम वी से दर्शाते हैं। ठीक है, अब स्टेप में उस फार्मूले या फिर उस कंसेप्ट को याद करना है जिससे कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो ये क्वेश्चन जो है वो इस फार्मूले से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, 1/f = 1/v + 1/u फार्मूले से क्या होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस फार्मूले को हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन इस फार्मूले में हम देख पा रहे हैं कि u की वैल्यू हमें पता है, लेकिन v और f की वैल्यू नहीं पता है। तो सबसे पहले हम f की वैल्यू पता करेंगे, इसके लिए भी एक और फार्मूला याद करेंगे। कौन से फार्मूले को, हम इस फार्मूले से f की वैल्यू पता कर सकते हैं, f = r/2 से। देखिए यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस काम आएगा, जब आप कंसेप्ट का फील ले चुके होंगे तभी आपको ये समझ में आएगा कि हाँ इस क्वेश्चन में जो f है इसकी वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में रख देंगे वैल्यू और पता कर लेंगे f की वैल्यू। आप देख सकते हैं f की वैल्यू कितना है, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ऐसे आप क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब सभी वैल्यूज हमें पता है, अब हम क्या करेंगे, सभी वैल्यूज को जिस फार्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था उसमें क्या करेंगे, रख देंगे इन सभी वैल्यूज को। ठीक है, सभी मान को रख देंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऐसे रखा गया है, 1/f = 1/v + 1/u फार्मूले में रखा गया है, 1/-10 = 1/v + 1/-15। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा v = -30 सेंटीमीटर। यह है आपका आंसर। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप सिर्फ फोकस कीजिए स्टेप्स पे। स्टेप्स पे आप ध्यान दीजिए कि स्टेप्स कैसे लगाना है। ठीक है, हो सकता है कि अभी आप 9th में हो तो इस क्वेश्चन को अभी कभी देखा नहीं आप लोगों ने, हो सकता है आप 10th में हो लेकिन अभी इस चैप्टर को आपने नहीं पढ़ा हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप इस स्टेप्स को अपनाइए, कई बार क्या कीजिए, प्रैक्टिस करिए। जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके पास अनुभव होता जाएगा। तो फ्रेंड्स लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जितना हो सके आप हार्डवर्क कीजिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को लगाइए, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल से जूझिए, तभी जाके आपको एक्सपीरियंस गेन होगा। ठीक है, तो बस इतना ही चाहूंगा कि आप जितना हो सके उतना हार्ड वर्क कीजिए। फ्रेंड्स बिना हार्ड वर्क किए बिना आप किसी भी स्ट्रेटेजी को अपना लें वो काम नहीं आ सकती। कोई भी स्ट्रेटेजी हो, कोई भी टाइम टेबल हो, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक वो कोई काम की नहीं है। तो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हार्ड वर्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, शुरुआत में सबका फिजिक्स कमजोर होता है, सबका होता है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो अच्छे से पढ़ें, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, आपका भी फिजिक्स एक दिन स्ट्रांग हो जाएगा और आप एक दिन पढ़ाने के लायक हो जाओगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, पढ़ाई कर रहिए, धन्यवाद फ्रेंड्स।